शिवपुरी से कूलर के बीच में ये है टनल नंबर 2। टनल नंबर 2 के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लाइनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। तो यह टनल हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी काम यहाँ पर अंदर चल रहा है। और जब यह टनल कूलर में आती है तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का दृश्य दिखता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जब यह टनल से बाहर रेलवे प्रोजेक्ट के जब आप आएंगे तो सामने एक पुल पड़ेगा, तुरंत ही पुल है। तकरीबन 700 मीटर का यह इलाका है जहाँ पर एक पुल और उसके बाद इन्वेस्टमेंट है जिस पर ट्रेन जाएगी, बड़ी तेजी से जाएगी। सामने आपको दो टनल दिख रही होगी, वो टनल भी हम आपको दिखाएंगे। और यह टनल जिसमें मैं मौजूद हूँ, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यह टनल नंबर 2 है। और टनल नंबर 2 की लंबाई की बात करें तो तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी यह टनल है। और 6 किलोमीटर लंबी टनल है, इसका सीधा सा मतलब है इसमें एस्केप टनल भी है। तो मेन टनल के अंदर हम मौजूद हैं इस समय, पास में ही एस्केप टनल है। वो मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं कि उसका हिस्सा जो है यहाँ से नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस इलाके की अगर हम बात करें तो यह जंगल का इलाका हुआ करता था। जब यहाँ पर पहल रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो यहाँ आना आसान नहीं था। हालांकि लोकल लोग आते होंगे, लेकिन यहाँ पर तमाम चीज़ों को बनाना, खासतौर पर यहाँ पहुँचने के लिए रोड बनाना, रोड के साथ साथ और चीज़ों मेन मटेरियल को पहुँचाने के लिए पूरी सुविधा देना, ये सारा का सारा काम किया गया। तो आखिरकार किस तरीके से ये चैलेंजिंग रहा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ साइट इंचार्ज हैं धर्मेंद्र जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है सर। और इस समय क्या प्रोजेक्ट की स्थिति है? ये टनल 2 है, टनल 2 का अंतिम सिरा है और ये जो कि कंप्लीशन के स्टेज में है और इसको जल्दी ही हम हैंड ओवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा ये गुल्लर से कनेक्ट होगा, गुल्लर वाले जो टनल है वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये टनल 3 से कनेक्ट होगा। उसके बाद ये वो भी ऑलमोस्ट 80% कंप्लीशन के स्टेज में है, तो हम उसको जल्दी हैंड ओवर करने वाले हैं। सर, जहाँ पर हम खड़े हैं इस जगह से पटरी बिछाई जाएगी और सामने सीधा सीधा तुरंत ही एक पुल पड़ता है। तो जब यहाँ पर आप आए थे तो ये सब इमेजिनेशन में था, कल्पना में था किस तरीके से प्रोजेक्ट आएगा? नहीं, बात करें तो वास्तव में जो इसकी टोपोग्राफी है, जो जियोलॉजिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से टफ कंडीशन होती है। बट उसके साथ साथ जो हमारा कंस्ट्रक्शन का तेजी से काम चला है, उस लिहाज से ये हम लोग इसको कंप्लीशन के स्टेज में देखते हैं। धर्मेंद्र जी, कुछ हम और भी जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ जो मेरे पीछे जो चीज़ें दिख रही हैं, इसमें कुछ बोल्ट दिख रहे हैं, बीच बीच में छेद दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस लिए बनाई जाती हैं? क्या इसका ये मेन इसका स्लोप का प्रोटेक्शन होता है। जो हम इसको टनलिंग के लिए तैयार करते हैं, जब हम पोर्टल तैयार करते हैं तो उससे पहले हम उसके सराउंडिंग के जो भी एरिया होती है, क्योंकि जियोलॉजिकली टफ होती है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसको नीचे ऊपर से लेके नीचे लेके आते हैं, ताकि पोर्टल के जो हमको स्पेस चाहिए होता है उसको डेवलप करते हैं। उसको साथ साथ प्रोटेक्शन भी करते हैं। जैसे हम जो स्टेप में नीचे आ रहा है, उसके साथ ये रॉक बोल्टिंग जो आप देख रहे होंगे, ये रॉक बोल्टिंग है, इसको रॉक बोल्टिंग बोलते हैं। इसको रॉक बोल्ट करेंगे, इसमें ग्राउट करेंगे, ग्राउट करके फिर हम नीचे ले आएंगे। नीचे ले आके जब ये पूरा स्लोप प्रोटेक्शन हो जाएगा, इसमें वायर मेश है, फिर इसकी शॉर्टकटिंग करेंगे, करके इसको हम कंप्लीट करते हैं। तब हम पोर्टल के लिए उसको पोर्टल जो अंडरग्राउंड में जाना होता है, उस पोर्टल को तैयार करते हैं। ये रहता है हमारा। तो यहाँ पर धर्मेंद्र जी जो टेक्निकल चीजें बोल रहे हैं उनको हम अपने दर्शकों को सरल भाषा में समझाना चाहेंगे। ये पहाड़ का इलाका है और हिमालय कहीं ना कहीं कच्चे पहाड़ कहे जाते हैं। तो इसको जब इस तरीके की टनल आती है और खासतौर पर रेलवे प्रोजेक्ट आता है तो उनके लिए इसको स्टेबलाइज किया जाता है। स्टेबलाइज करने का मतलब है कि ऊपर से चट्टाने नहीं आए, साथ ही साथ लैंडस्लाइड ना हो, तो उसके लिए खास प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें वक्त लगता है। और ये जो आपको पाइप दिख रहे हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसको रॉक बोल्टिंग कहते हैं। यानी रॉक के अंदर लंबे लंबे मजबूत पाइप अंदर तक धंसाए जाते हैं, जिनमें एक ऐसी स्थिति बनती है कि चट्टाने खिसकती नहीं है। साथ ही साथ इसमें वीप होल्स दिए गए हैं, बीच बीच में पानी को रास्ता दिया गया है, क्योंकि पानी को रास्ता देना पड़ता है। अगर पानी को रास्ता आप नहीं देंगे तो पानी रास्ता अपने आप निकाल लेगा। आइए आपको हम एस्केप टनल में भी लेकर चलते हैं। इसमें धर्मेंद्र जी, एस्केप टनल की अगर हम बात करें तो किस तरीके की एस्केप टनल है ये? हाँ, ये पैरेलल टनल हमने एस्केप टनल दी हुई है, क्योंकि हमारा जो मेन ट्रैक मेन टनल में रहेगा, तो एस्केप के साथ साथ इनको सीपी से कनेक्टेड किया गया है। क्लास पैसेज बनाए गए हैं
तो उस ट्रांसप्रेशर को जब कोई इमरजेंसी हो मेन टनल में, तो उसके लिए टनल यूज़ की जाती है, जिससे कि हम सीपी के थ्रू कोई इमरजेंसी को कंट्रोल करें या कोई भी दिक्कत आती है तो सीपी के थ्रू हम क्लास पैसेज और इसका वेहिकुलर मूवमेंट के लिए, लाइट व्हीकल मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्केप टनल। तो यहाँ स्केप टनल तो आपकी हमको लगता है कि तैयार कर दी आप लोगों ने। हाँ, ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में ये भी है और ये भी हैंड ओवर स्टेज में है। तो यहाँ हमारे दर्शक समझ लें, जब लंबी टनल होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके बचाव के लिए, अगर कोई घटना हो जाए, कभी ट्रेन में कोई परेशानी आ जाए, तो लोगों को निकालने के लिए इस टनल का इस्तेमाल होता है। तो ये स्केप टनल है। 3 किलोमीटर से लंबी जो भी टनल होती है उसके लिए स्केप टनल मैंडेटरी है, जरूरी है कि उसको स्केप टनल दी जाए। और स्केप टनल के तुरंत बाद हम कह सकते हैं एक और, यहाँ चूंकि तुरंत ही एक पहाड़ी नाला पड़ता है, इसलिए एक ब्रिज दिया गया है। ब्रिज के बाद हम कह सकते हैं कि ओपन में लाइन है और तकरीबन 700 मीटर का यह फासला है, सामने टनल फिर से शुरू हो जाती है। दूसरी टनल की अगर दूसरी साइड की बात करें तो वो टनल की क्या स्टेटस है? हाँ, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, बट ऑलमोस्ट इस ईयर में कंप्लीशन ऑफ इस ईयर वो भी कंप्लीट करने के लिए वो तैयार कर रहे हैं हम। उसमें लाइनिंग अभी चल रही है। लाइनिंग जो फाइनल कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है वो लाइनिंग मेन टनल और स्केप टनल दोनों में चला है, तो वो हम टनल 3 से इस टनल 2 को कनेक्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट ये हैंड ओवर होगी, उसके बाद ईयर के लास्ट में मतलब 2026। जी एक और चीज हम जानना चाहते हैं, जब आप इस प्रोजेक्ट में आए और आज उस जगह खड़े हैं जब कंप्लीशन की तरफ चीजें जा रही हैं, क्या कहेंगे, क्या फीलिंग आ रही है? नहीं, नेचुरली अगर काम होता है और डेडिकेशन होता है, सपोर्ट होता है और क्लाइंट मैनेजमेंट सबका सपोर्ट होता है, तो एक प्रोजेक्ट इसी तरह हम कंप्लीट करते हैं। और ये उसी का एक जीता जाता उदाहरण है कि हम इसको कंप्लीशन के स्टेज में लेके आते हैं। रमन जी आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए, जो प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट कोई भी आप देखेंगे तो उसमें हजारों लोगों की मेहनत होती है, बड़े बड़े लोग उसमें लगे होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो एक काम पर नजर रखते हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि बाहर का दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से यह प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में आपको तमाम तरीके की चीजें दिखेंगी। और दूर से जो चीजें दिखती हैं उसको नीचे अगर हम दिखाएं, अपने कैमरामैन से कहेंगे, देखिए कितने पाइप पड़े हुए हैं। और यह पाइप, अगर बीच वाले पाइपों की बात करें तो ड्रेनेज के लिए, यानी पानी के निकासी के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पर और दूसरी चीजों के लिए भी पाइप डाले गए हैं। सीधा सीधा इसमें तार डाले जाएंगे और एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और गूलर के इन जंगलों में आने वाले दिनों में ट्रेन तेजी से दौड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 100 kmph की रफ्तार के लिए यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ हम आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं और आने वाले दिनों में जब ट्रेन चलेगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपको हम बताएंगे कि आखिरकार इस तरीके के प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गूलर, उत्तराखंड।